मेरे भाइयों के आगे खड़े होकर उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दिया है उसे, इतना उल्टा सीधा बोला सर। अपने उसके हाथ में से गन था, गन उठाया सर, लोड करने लग गया थी। तो वो सर डर के मारे सर वो स्कूटी भगाने की कोशिश किया। तो सर जैसे ही भागा स्कूटी लेके वो गया तो सर उसके पीछे वो पड़ गए। मेरा भाई कह भी रहा था सर मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। उसे गाली देते हुए सर सामने से गोली मार दिया। बहुत सारे नेता गए थे, पप्पू यादव गए थे, मनोज तिवारी गए थे। किस तरह की मदद मिली इन नेताओं से? किसी ने कोई संपर्क नहीं किया मुझसे, सिर्फ बोल के चले गए। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा पांडव कुमार नाम के एक बिहारी युवक की हत्या कर दी गई थी। उनके चचेरे भाई राहुल हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। राहुल जी, संक्षिप्त में बताइएगा क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन एक मेरा भाई रुपेश जो जाफरपुर कला में रहता है, उसका 2 साल का बच्चा है, उसके बर्थडे पार्टी में मेरा भाई गया हुआ था। मेरा भाई करीब यहाँ से 7-8 लड़के और 2 हमारे घर की परिवार की लेडीज थी जो वहाँ गए हुए थे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। करीब केक वेक काटने व खाना खाने के बाद करीब 1 बजे के आसपास घर से वो निकले घर आने के लिए। तो सर 1-2 लेडीज थी और थे। तो जैसे घर से बाहर निकले ना, मेरे पांडव भाई ने ओला बुक किया था। ओला बुक करने के बाद करीब 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद ओला आया। तो उसमें लेडीज और कुछ परिवार के मेरे लोग उसमें बैठ के निकल गए। तो उसके बाद सर वहाँ पे जो मेरा भाई बचा हुआ था और 6 वहाँ पे वो आपस में वो बात कर रहे थे बिहारी भाषा में, जो हमारी जो भाषा है उसमें बात कर रहे थे। ये जो बात जो चल रही थी ना सर, वो उनके कान उन्होंने सुनने के बाद जो जैसे ऊपर से ही उन्होंने सर इतनी गंदी गंदी गालियां दी है। बिहारी तुम यहाँ कर रहे हो, तुम यहाँ से भागो, तुमने यहाँ गंद मचा रखा, ये कहते हुए सर ऊपर से वो नीचे आए। नीचे आने के बाद मेरे भाइयों के आगे खड़े होकर उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी है उसे, इतना उल्टा सीधा बोला सर। वहाँ जो मेरा भाई था उसने रिक्वेस्ट भी करी, सर हमसे गलती हो गई, हम जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं, हमें माफ कर दो सर। पैर तक पकड़े, उनके हाथ तक जोड़े, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और ये गाली देने लग गए कि हाँ तुम बिहारी यहाँ पे आके गन मचा रखे हो, तुम अपना घर खरीद रहे हो, अपना घर बना रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये कहते हुए सर उसके हाथ में से गन था, गन उठाया सर, लोड करने लग गया। तो इतने सर जो मेरा भाई एक स्कूटी पे था, चचेरा भाई, तो वो सर डर के मारे सर वो स्कूटी भगाने की कोशिश किया। तो सर जैसे ही भागा स्कूटी लेके वो गया तो सर उसके पीछे वो पड़ गए। करीब मेरा भाई 100 मीटर तक आगे चला गया और जो वो थे करीब 20 मीटर तक उसने उसका पीछा किया। पीछा करने पे वो पकड़ नहीं पाए उसे। तो सर वो वापस मेरे पांडव भाई के पास आए। जो मेरा पांडव भाई पहले वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेरा पांडव भाई, उसके पीछे एक उसका दोस्त और उसके पीछे एक दीपक नाम का जो मेरा चचेरा भाई है वो था। उसे रोक लिया गया सर। रोकने के बाद सर उसे उल्टा सीधा बोला, खूब गाली दी। मेरा भाई कह भी रहा था सर मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये कहते हुए सर वो उसे गाली देते हुए सर सामने से गोली मार दिया। गोली जो मारा सर, मैं खुद देखने पर मैंने शिनाख्त करी है, मैं खुद देखा सर, उनके बिल्कुल यहाँ पे गोली लगा हुआ था, छाती पे। सर जैसी गोली मारा उन्होंने, जो गोली है सर छाती को आर पार करते हुए जो उसका दोस्त पीछे जो किशन बैठा था उसके पेट में गोली जा लगने के बाद सर जैसी बैलेंस बिगड़ गया। अब इस पे ये बताइए कि कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? सर कानूनी कार्रवाई सर कुछ नहीं मुझे बताया गया, बस ये बोला गया है कि उसे हमने अरेस्ट कर लिया है, बस, और कुछ नहीं बताया मुझे। तब सबूत क्या इकट्ठा किया गया इसके बारे में? आपके तरफ से कोई वकील किया गया है? नहीं, सबूत के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे, बस ये बताया गया है कि उसे अरेस्ट कर लिया। तो मैंने उसे सर बोला भी मुझे दिखाओ, वीडियो दिखा दो या मीडिया में दे दो अरेस्ट के लिए। सर उन्होंने ये बोला है कि अखबार में है, आप देख लो बस। उनके पुलिस वालों की तरफ से मुझे यही बोला गया है कि बस आप न्यूज में देख लो, अखबार में देख लो बस। बहुत सारे नेता गए थे, पप्पू यादव गए थे, मनोज तिवारी गए थे। किस तरह की मदद मिली इन नेताओं से? और सर हमारे पप्पू यादव जी सांसद जो है उन्होंने सर 50,000 की मदद करी है। और हमारे खगड़िया जिला के सांसद है राजेश वर्मा जी, उन्होंने 2 लाख की मदद करी है। और मनोज तिवारी जी हमारे सांसद जो हैं जो उन्होंने 1 लाख की मदद करी है सर, नगद में। और उसके बाद उन्होंने कई सारी घोषणाएं की। उन्होंने इस तरफ आ जाइए, उन्होंने कुछ घोषणा की कि आपके किसी भाई का टीबी है तो उसको इलाज कराया जाएगा, सर नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी आपका परिवार मिला था, तो कुछ उस पर आगे बात बनी है? बोला तो है सर उन्होंने कि हम इलाज करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन बोल के चले गए, क्या कुछ नहीं। आज 8वां दिन है, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया मुझसे, सिर्फ बोल के चले गए, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। पप्पू यादव जी ने और मनोज तिवारी जी और चिराग पासवान की तरफ से जो MP आए हुए थे, उन्होंने आपकी कुछ आर्थिक मदद की है? जी, आर्थिक मदद की है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि अब क्या आप लोग चाहते, क्या आपका परिवार क्या चाहता है? सर
मेरा परिवार ये चाहता है कि हमारे परिवार में आपने देखा सर, मेरे जो ताऊ है 65 साल की उनकी उम्र हो गई है, और जो मेरी ताई है उनकी 60 साल उम्र है, और जो पांडव का जो छोटा भाई है उसकी उम्र 18 साल है, और वो टीबी से ग्रसित है करीब 4 साल से। उसका स्कूल से ये कह के नाम काट दिया है कि आपको टीबी है, इस करके उसका नाम काट दिया। और उसकी जो बहन है, पांडव की छोटी बहन जिसका नाम काजल था, उसकी हत्या, दहेज हत्या कर दी गई थी आज से करीब 2.5 साल पहले। मुख्य मांगे क्या है आपकी? सर मुख्य मांग ये है कि मेरे जो छोटा भाई है विकास, उसको एक सरकारी नौकरी दिया जाए और कम से कम 1 करोड़ के मुआवजा दिया जाए, और जो नीरज है उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके सर उनको 3 महीने के अंदर अंदर उसकी फांसी सजा दिया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, जन सुराज पार्टी जो है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, उनके तरफ से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि पांडव कुमार, जिस 21 वर्षीय बिहारी युवक की दिल्ली में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल, उस दिल्ली पुलिस जिस पर जिम्मेदारी थी दिल्ली के लोगों की रक्षा करना, उसी का एक हेड कांस्टेबल नशे में धुत होकर के 21 वर्षीय निर्दोष युवक की हत्या कर देती है। और उसके विरोध में आज जन सुराज पार्टी का जो है, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है। मेरे साथ जो बात कर रहे थे वो राहुल थे, पांडव कुमार के चचेरे भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटी।